दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा। दूसरा, इसका कनेक्शन, स्टॉक का कनेक्शन बैंक निफ्टी के साथ किस तरह होता है वो भी बताऊंगा। और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है और स्टॉक में क्या होने वाला है, जैसे अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक का मैंने डेटा ओपन किया है यहाँ पे, तो उसमें क्या होने वाला है, तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो हो सकता है कि ये एक्यूरेसी मेरी 100% सही जाए। आपको डबल टॉप का मौका मिलेगा शुक्रवार के दिन। उस डबल टॉप में आप इनकम ले सकते हो इस ट्रेडिंग सेंटर के अंदर, ट्रेडिंग जोन के अंदर। तो इस वीडियो में देखने के बाद में अगर आपने स्ट्रेटेजी बनानी है डबल टॉप की, तो आप इजीली बना सकते हो और कमा भी सकते हो। तो देख लो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज का ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की जो सारी की सारी चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट थी, वो सारी की सारी पोजीशनें क्लोज हो रही है। और ऊपर की भी, यानी आउट द मनी की भी यहाँ तक की 1800 तक की ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्लोज हो रही है। 105, 275, 95 तक, यानी 1880 तक की ओपन इंटरेस्ट, यहाँ तक कि 994 है। यहाँ पर भी इतने सारे ओपन इंटरेस्ट है ना, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, वो लोग निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग की कतार में लगा हुआ है, यानी एकदम से गैप अप करेगा अदानी एंटरप्राइज और रजिस्टेंस पर चला जाएगा। तो चार्ट पैटर्न पे लेके आता हूँ कि रजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बने और नया सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है, और इसका कनेक्शन बैंक निफ्टी से किस तरह होने वाला है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो पे बने रहिए बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट, यानी अदानी एंटरप्राइज 45 मिनट का चार्ट है। तो रजिस्टेंस फिलहाल ये है, जैसे ओपन हुआ ना मार्केट, तो 1781 रुपये का रजिस्टेंस है। अब एक्चुअली होता है क्या मार्केट के अंदर पता है कि सपोर्ट 45 मिनट का इतना करीब है और रजिस्टेंस भी बहुत करीब है, 1781, 1784 का समझो हाई भी मिल गया आपको। यानी जो प्रीमियम है ओपन इंटरेस्ट के, यहाँ पर बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं डर के मारे कि यार कहीं लॉस ना आ जाए तो अच्छा है, कहीं लॉस ना आ जाए तो अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती सभी लोग एक करते हैं कि जो 45 मिनट की कैंडल है, वो जो कैंडल जहां पर ओपन जो हाई दिया ना, तो वहां से रिजेक्शन करने के बाद में उसी कैंडल को ब्रेकआउट देती है। तो कहने का मतलब जो प्रीमियम है 1718, 4, 1707, 1710, 1711, 1715 तक जा सकता है। तो ये होता है बात। फाइनली जो पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में लोगों ने क्या सोचा कि अब तो भैया यहाँ से गिरना ही है, तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते और रिवर्स में दूसरी पोजीशन लेके खड़े रह जाते हैं। और वहां पे क्या सोचते कि अब तो हमें शॉर्ट में कमाएंगे। अब क्या हुआ, जो भी प्रीमियम बाय किया था वो प्रीमियम में उनको मुनाफा तो 100% मिला, लेकिन गलत फहमी की वजह से रिवर्स में खड़े हो गए। और देख लो 1818 पे 1818, 1822 का जब रजिस्ट्रेशन दोबारा ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां पे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको दावे के साथ दिखा रहा हूँ कि ये रहे वो डबल टॉप, एक टॉप दूसरा टॉप, एक टॉप दूसरा टॉप। अब ये जो टॉप यहाँ पर बने हैं 230 पीछे जो लिखा है ना, तो वही टॉप यहाँ पर बनने वाले हैं जहां पर 630 लिखा है, 1836.30। तो यहाँ पर और दो टॉप दूसरे यहाँ पर बनने वाले हैं 1810, 1811 को। तो इन डिसीजन कैंडल बनने वाली है कि अब ट्रेडिंग कहाँ से करें, इससे ब्रेकआउट देके नीचे लाओ या ऊपर लेके जाओ। तो सपोर्ट कौन सा बनने वाला है, अभी नया वाला सपोर्ट तो बने पड़ेगा ना। तो एसएल खाने के बाद में जो लोगों ने गलती से एंट्री ली है, और एसएल खाने के बाद में जब ये सोचता है बंदा कि यार अब तो पुट चलेगी, तो होगा कुछ नहीं, नया वाला सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे 1766 का नया सपोर्ट बन जाएगा। और 1766 को जैसे आया वहां से वापिस यहाँ से इधर का भी पूरा नहीं करेगा रिटेस्ट, यहाँ से ही वापिस बैकअप मार के ट्रिपल टॉप दे देगा। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो सी बायर्स है उन्हें ये पता नहीं चलता है कि जब मार्केट सपोर्ट की नीचे है तो हमें पी लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें तो ये जो प्राइस है ना 1866, यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में 1870 का बाय ऑर्डर लगाने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में ये जो बाय ऑर्डर हिट हुआ ना, तो वापिस हमें डबल टॉप मिलने वाली, मुनाफा 2 से 3 बार मिलने वाला है इस एरिया के अंदर। पूरा जो एरिया है ना इसके अंदर, ये मैं आपको सिर्फ ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे
कि ये एरिया आपके लिए पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल एरिया है और ये कॉल पुट दोनों की एसएल खाने का एरिया है। देखो कॉल में कोई बंदा खड़ा रहेगा तो उसे एक टाइम पे मिलेगा पैसा, लेकिन अगर पुट में खड़ा रहा ना रियल बन के, तो समझ लो गई भैंस पानी में उसकी, तो समझो उसको नुकसान होने वाला है। देखो ये सब चीज़ें होती है ना, ये पैटर्न सारी सिखाती है, और पैटर्न को अगर सीख लिया समझ लो, तो समझ लो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। क्या रहेगा? मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। अगर मान लो नीचे भी ओपन होता है तो भी वो खींच कर ऊपर लेके जाएगा। यानी जो लोगों ने मान लो इस पैक को बाई किया, और मनी को बाई किया बराबर, और मार्केट मान लो कि अदानी प्राइवेट का नीचे ओपन हुआ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज के सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ, सपोर्ट से नीचे और उठने वाला नहीं है, और सपोर्ट को रिटेस्ट करके सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा। यानी इस कैंडल को ब्रेकआउट देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए क्या करता है मार्केट, यहां से लेके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया। तो देख लो हर बार वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। देख लो यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रेकआउट तो दिया ही है ना, नीचे ओपन हो गया ब्रेकआउट तो हुआ है, और ऊपर जाने के बाद में ब्रेकडाउन दिया है। तो वैसे ये तो मार्केट तो सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसे ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर जाना है, यानी नीचे सीधा सीधा नहीं जाना है। पैटर्न बन रही है, हाफ पैटर्न बनी है, हाफ पैटर्न बाकी है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि हाफ पैटर्न नहीं बाकी, लेकिन कहने का मतलब जो पैटर्न पूरी करनी है ना, तो उस पैटर्न को इस तरह पूरी करेंगे कि ऊपर जाएंगे, फिर डबल टॉप जाएंगे, उसके बाद में यहाँ कहीं जो सेलिंग करना हो तो सेलिंग जोन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको रजिस्टेंस के बारे में बता दूं कि आपने इस वीक के जो रजिस्टेंस है, नेक्स्ट वीक के रजिस्टेंस से 1862 तक कोई भी पुट लेनी नहीं है। अगर मान लो सटक गई, अदानी की सटक गई, तो वो क्या कर सकता है पता है आपको, ये रजिस्ट्रेशन दे सकता है 1897 के। बहुत पछताने वाले हो समझ लो, अगर ये रजिस्ट्रेशन दे दिया और उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया ना ये वाला 1902 का, तो समझ लो कि भाई पुट जो थी वो इस वीक के अंदर भूल जाओ गया। तो पुट होनी है, ऐसा नहीं होनी है, लेकिन 50% मुनाफा कहाँ तक का, हमारा मुनाफा है 50%, 1833 तक का। अगर 1833 को ब्रेकआउट देता है तो आप सी में एंट्री कर सकते हो, लेकिन रिस्क रिवर रखिए, बिकॉज कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट 100% रिटेस्ट होगा, और यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा 1803 को या 1758 को रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो इसका कनेक्शन बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है, चलो अब ट्रैक को चेंज करते बराबर। इस वीडियो को पूरी देखोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। अब देख लो कनेक्शन में दिखा रहा हूं, यहाँ पे जैसे मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एक बराबर की गिरावट लाई, यहाँ पर तगड़ी सी गिरावट लाई, और गिरावट के बाद में जो हाई दिया यहाँ पे हमें, यानी 40,000 ना 40 का हाई दिया यहाँ पे, तो लोगों को यूं लगा जैसे ये हाई दिया ना यहाँ पे, तो 40,000 40 का समझ लो यहाँ पे हाई दिया बराबर। अब ये हाई देने के बाद में क्या लग रहा है लोगों को भी पुट होने वाली है सपोर्ट के ऊपर, ये सपोर्ट के ऊपर, यानी 39,600 के सपोर्ट के ऊपर। ये 6 की डिजिट दिख रही है ना 1706, तो 1706 नहीं है, ये 39,600 है। यहाँ पे कनेक्शन की बात दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 39,600 को समझो यहाँ पे कि 39,600 को जब जा रहा है, तो ये कौन से दिन को रिटेस्ट करने आ रहा है यहाँ पे, 9 फरवरी को। उसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सपायरी है, तो वो कौन सी एक्सपायरी है वो आपने देखी है। अभी फिलहाल एक्सपायरी कौन सी चलने वाली है अगले वीक की, तो जो भी एक्सपायरी चलने वाली है उसकी तारीख देख लीजिए आप, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल जो भी चलने वाली है वो देख लो। तो वो जो चलने वाली होती है, और वहाँ पे जो बहुत सारे पुट लोअर होते हैं, वो तो भैया ये सोचते हैं कि सीधी डंडी में ऊपर नहीं जाएगा, ये ब्रेकआउट देके नीचे आएगा, ब्रेकआउट नहीं, सेलर्स का ब्रेकआउट देके नीचे आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुट ली थी ना, जैसे ये अदानी एंटरप्राइज के अंदर, तो उनको लॉन्ग कर दिया, और दूसरी एक्सपायरी के अंदर जब प्रीमियम 0 हो गए थे पुट के, उसके बाद में अदानी ने जैसे नीचे लाया, तो वैसे ही बैंक निफ्टी करेगा कि इस वीक के अंदर हाई दे देगा, यानी हाई का जो उसका लिमिट है 40,300 तक की उसकी हाई है, और लास्ट जो हाई अगर मैं गिनने जाऊँ तो 40,500 की जो स्ट्राइक उसने बनाई है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करने वाले 40,500 की, जिसे वो बार बार शॉर्ट्स कर रहा है और बार बार लॉन्ग कर रहा है। तो ये मैं अच्छे से सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, मेरा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसके अंदर अच्छे से सिखाता हूँ कि आप तुरंत एक्टिव ना रहिए ऑन द स्पॉट। जैसे कॉल में कमा लिया तो पुट में कमा लूंगा, पुट में कमा लिया तो कॉल में कमा लूंगा। अगर ये साइकोलॉजी मार्केट की रही ना समझ लो आपको, तो मार्केट आपका जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपने कमाया था, आपकी ये लालच की भी यहाँ से अब तो पुट ही होने वाली और नया सपोर्ट ही मिलने वाला है,
वो सपोर्ट तो भूल जाओ, उसने नया सपोर्ट बना लिया और दूसरी एक्सपायरी 15 दिन के अंदर, यानी 10 दिन का पूरा खेल है, 10 दिन के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी की जो गुरुवार ला दी। गुरुवार के दिन जब वो सपोर्ट पे भी आ रहा है ना, मान लो यहाँ पे 39,600 के सपोर्ट पे भी आ रहा है ना गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन, तो भी मीनिंगलेस है मार्केट, समझ लो मीनिंगलेस है पूरा पूरा, कि आप पुट में कुछ भी नहीं कमाया, जबकि वो लोग कमाए जिन्होंने धीरज रखी थी कि चलो भाई इतना कमा लिया, अब देखते हैं गुरुवार तक क्या करता है मार्केट। तो जब वीक में 2 ट्रेडिंग करते हैं ना, वही सक्सेस बनते हैं मार्केट के अंदर। बाकी जो डेली ट्रेडिंग करते हैं और जिन्हें साइकोलॉजी नहीं पता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस बुकिंग करते हैं। तो आपके सामने ही अब जब 40,500 या 40,200 जो भी स्ट्राइक है, तो उसे भी क्रॉस करना मुश्किल है, लेकिन 40,600 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1 बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, 3 बार रिटेस्ट, यानी तगड़ा रिट्रेसमेंट है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, समझा रहा हूँ ना मैं आपको। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद में भी आने वाले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ कि 3 दिन तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। समझो 9, 10, 11 तारीख की बात कर रहा हूँ कि उसमें भी आपकी पुट की एसएल बार बार हिट होगी, क्योंकि जब बॉटम देता है ना, ये बॉटम देता है, तो बॉटम के बाद में तुरंत खींच लेता है। यानी बॉटम के अंदर, पुट के अंदर 39,600 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो टूटने के बाद में 39,400 का बॉटम है उसका, वो टूटने के बाद में, उसके पहले नहीं। ये टूटा तो 39,400, तो ये कौन सी एक्सपायरी को टूटने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो वही स्ट्राइक आप बाय करो 39,400 की, जो 2 एक्सपायरी के बाद में आने वाली है। यानी कोई टेंशन ही नहीं, कितना भी आउट द मनी का प्रीमियम आपने पहले से प्रीमियम पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको आपका प्रीमियम 100% मिलेगा, लेकिन तब तक तो आपको रूटीन में स्पॉट में ही कमाना है। तो 2 वीक के बाद में या 1 वीक के बाद की एक्सपायरी में आप पुट लेके चलोगे ना, तो कम से कम आपकी वो स्ट्राइक 39,400 की जो स्ट्राइक बोल रहा हूँ, ये 500 की स्ट्राइक बोल रहा हूँ, वो आपको कमा के देगी। बाकी स्पॉट की जो स्ट्राइक है 39,400 500 ली आपने अगर गलती से भी, तो समझ लो कि वो जो स्ट्राइक है ना, वो बेचेंगे जरूर, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको उठा लेंगे और आप खड़े के खड़े रह जाओगे, यार मैंने तो यार प्रॉफिट मिला था लेकिन बुक किया नहीं। देखो ये सब चीजें होती है ना, ये मार्केट में आपको कोई सिखाएगा नहीं पहली बात तो। और चार्ट को एनालिसिस करके, डेटा को तो बाद में देखता हूँ, चार्ट को एनालिसिस करने के बाद में ये चीजें बताता हूँ मार्केट में, कि एक टांग पर मार्केट खड़ा हो गया तो दूसरी टांग उसकी बहुत टाइम के बाद में लगने वाली है, जिसको कहते हैं ये टांग। एक टांग ये तो दूसरी टांग ये। अब इसके बीच का अगर अंतर गिनने जाओ ना, तो ये डेट से लिख लो, फ्राइडे 3 फरवरी बराबर, तो उसके बाद में कौन सी डेट है, 9, यानी 3 से लेके 9, यानी 7 दिन का सफर पूरा हुआ। अब ये 9 तारीख, ये जैसे ये 9 तारीख को हाई मिला है, यहाँ पे 8 तारीख का हाई मिला, तो उसके बाद में लो देख लो कौन सी तारीख को मिला है, 14 तारीख को, यानी दूसरे 7 दिन। लेकिन उस 7 दिन के अंदर आपने डिसीजन यहीं से गलत ले लिया है, तो समझ लो जितना भी पैसा था वो तो आपको डूब गया कि नहीं डूब गया। पुट का इंतजार करते करते क्यों ऐसा कर रहे हो, इंतजार तो करो कम से कम। अगर मतलब वेट करना नहीं जानते हो तो फिर धीरज से वो एक हाई दे दे, या 2 या 3 दिन के बाद में आप ट्रेड ले सकते हो ना। जरूरत नहीं है ना कि हम बार बार ट्रेडिंग करें। तो अगर इस वीडियो के अंदर समय की पाबंदी से 1 वीक ये है बराबर, तो 3 से लेके यहाँ पे कौन सी डेट है, 3 तारीख है, तो 3 से लेके 14 तारीख, यानी 2 वीक का सफर पूरा हुआ। लेकिन 2 वीक के बाद में भी क्या कर रहा है, बार बार वो रजिस्ट्रेशन दे रहा है। यानी यहाँ पर कौन सा प्रीमियम आ रहा है, बार बार 39,000 या 40,000 का प्रीमियम, 39,900 का प्रीमियम आ रहा है वहाँ पे। यानी 39,900 पे तो मार्केट वापस डबल टॉप देना ही है। कौन सी एक्सपायरी को, 2 एक्सपायरी के बाद में, यानी अगली एक्सपायरी के अंदर भी मार्केट 39,900, अगली एक्सपायरी में, उसकी अगले वाली भी एक्सपायरी, 2 एक्सपायरी के बाद भी 39,400 तो देना ही है। वो नीचे की स्ट्राइक जल्दी नहीं बेचेगी, 39,400 के नीचे की स्ट्राइक जल्दी नहीं बेचने वाले, देख लो आपके सामने ही है। यहाँ पे 39,400 की स्ट्राइक से नीचे की स्ट्राइक बेचेंगे जरूर, लेकिन आपको कमाने नहीं देंगे। 39,900 के आसपास मार्केट को खिला कर, दबा कर, साइड वे में रखकर, कंसोलिडेशन जोन में रखकर, उसके बाद में 39,400 को जोड़ के 39,350 पर लेके आएंगे। तो ये होती है स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर। उसके बाद में आपके लिए कोई बाइंग पोजीशन, कोई सेलिंग पोजीशन बनानी नहीं है, बिकॉज के जब अगला महीना शुरू होता है, जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर वापस वही चीज, लोग रजिस्ट्रेशन देना शुरू करते हैं कि अब ये ब्रेकआउट देगा, अब ये ब्रेकआउट देगा, अब ये ब्रेकआउट देगा। तो ऐसे ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट। जब आप रजिस्ट्रेशन की डिजिट बाय करोगे ना, तो वो पुट की डिजिट बाय करेगा और पुट को हिट देगा, यानी नीचे के सस्ते प्रीमियम उठा के नीचे को हिट करेगा, वो ऊपर को हिट नहीं करेगा। तो ऐसे ही मार्केट देखो 2 वीक तो पूरा यहाँ से लिया, 3 तारीख से लेके
3 तारीख से लेके समझ लो 14 तारीख तक, यानी 12-13 दिनों का अंतर है। उसके बाद में भी ये सपोर्ट जो रिटेस्ट किया है ना वो 20 तारीख को 7 दिन के बाद में रिटेस्ट किया। तो हो गई यहाँ से 3 से लेके 20 तक। तो 3 से 20 तक तो कितनी एक्सपायरी आती है, 2 ही एक्सपायरी आती है। तो 2 एक्सपायरी में तो सपोर्ट रिटेस्ट करने ही वाला ही नहीं है, सपोर्ट रिटेस्ट करके उठा लेगा सपोर्ट को। तो स्ट्राइक तो भैया 39,900 तक बिकने वाले, 39,900 तक की आपको मुनाफा मिलने वाला है। उसके बाद में शांति से बैठ जाओ, मार्केट को देखो। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर यूँ समझ लो कि अब लॉन्ग कर, शॉर्ट्स करके लॉन्ग करके कमाना है, शॉर्ट्स करने के बाद में लॉन्ग करके कमाना है। यानी बिंदा साहब नीचे की स्ट्राइक पर आप सेलर्स के जो जहाँ पे इन्होंने पैसा डाला है ना, इतना सारा पैसा डाला है यहाँ पे, जो लॉन्ग करने के टाइम पे पैसा डाला, तो सारी की सारी कसर यहाँ की ये लोग इस चैनल में यानी नीचे उतारेंगे। यानी अगर मान लो यहाँ पे 40,000 का जो हाई मिला है यहाँ पे, अगर मान लो ये 40,000 का हाई मिला, तो आपको जो लो मिलने वाला है 3 एक्सपायरी के बाद में, तो वो लो के भी बारे में बता दूं कि वो आपको मिलने वाला है 39,300, 39,200, 39,100, यानी 39,300 तो यही है 39,300, 400 ये और 350 ये। तो 350 को तोड़ने के बाद में ये 39,000 और 39,000 के नीचे 38,800 तक जा सकता है मार्केट। तो कहने का मतलब कि बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक में ट्रेड चेंज होता है वैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है, क्योंकि दोनों की दोनों कंपेरिजन रहती है यहाँ पे मार्केट में। क्योंकि अदानी जैसी कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी होती है, बैंकों से कर्ज लेती है, बराबर। अब दोनों की जो साझेदारी होती है वो मैंने चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दी। आगे कुछ बोलने जैसा है नहीं मुझे, बिकॉज कि आगे का जो चैप्टर है वो एक अलग जोन है, तो उसे आपको सीखना हो, समझना हो, तो आप मेरे कोर्स से जुड़िए। तो क्या होगा कि आप बाजार की साइकोलॉजी से समझ पाओगे और मार्केट के साइकोलॉजी चलने के साथ में आप प्रॉफिट भी उस तरह से निकाल पाओगे। वरना देख लेना कल कि अडानी एंटरप्राइज क्या करने वाला है, डबल टॉप में सारे के सारे एसएल खा जाएगा और उसके बाद में एक टांग पे खड़ा रख के अब आपकी पुट की एसएलिट करेगा, बराबर। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर अडानी एंटरप्राइज की आपको करना कुछ नहीं है 1822 तक, 1822 तक आपने करना कुछ नहीं है। 1822 तक या 1844 तक का आपको ट्रेडिंग जोन बनाना है और उस जोन तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। और ओपन इंटरेस्ट खुद बता रहे हैं और चार्ट पैटर्न खुद बता रहा है कि यहाँ पे अगर डबल टॉप दिया है तो 100% इस क्रॉस चैनल को ये डबल टॉप देने जरूर आएगा 1888 को, बराबर। लेकिन ये देने से पहले आपकी एसएल भी खाएगा ये स्ट्राइक की, और वो एसएल का सपोर्ट नया बनने वाला है ये वाला, ये जो राउंड है ना, राउंड ये वाला 1776 का नया सपोर्ट बनने वाला है। और 1776 यानी कॉल में जो खड़े हैं उनकी एसएल करने के बाद में यहाँ से वापिस बाउंस मारेगा मार्केट और वापिस ऊपर चला जाएगा। एक वीक यानी 9 तारीख तक मार्केट नीचे आने की गुंजाइश नहीं है। तो इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपने कुछ ये सीखी हो, समझी हो और नहीं समझ में आती हो तो उसके लिए सिंपल सा रास्ता है मेरे पास कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर पढ़ाई करके डालना है और आपको इन चीज़ों को समझना है और सीखना है, बराबर। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और आप जुड़िए। और स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके साथ बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी को कैसे जोड़ते हैं, उसके साथ बाकी स्टॉक जो निफ्टी 50 वाले, फिन निफ्टी वाले, उनको कैसे जोड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे कोर्स में अवेलेबल है, जिसमें कोई लॉस नहीं है और कोई एसएल नहीं है, सिर्फ टारगेट ही टारगेट और कुछ नहीं। थैंक यू।